हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। इसके पिछले वीडियो में हम लोग घन के बारे में जाने हुए थे। घन का संपूर्ण कॉन्सेप्ट हम लोग जान चुके थे कि घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है, आयतन क्या होता है, इसका विकर्ण क्या होता है, मतलब सब कुछ एक एक लाइन जान चुके थे। आज हम लोग को जानना है घनाभ। घनाभ के बारे में जानना है, घनाभ क्या है, इसका एक एक कंसेप्ट जानना है घनाभ के बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं, विलंब न करके चलते हैं घनाभ की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक घनाभ का फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग घनाभ का फिगर बनाने जा रहे हैं। मान लेना है क्या है, घनाभ है तो घनाभ है। ठीक है, इसको मानना है घनाभ है तो घनाभ है। ठीक है, देखिए तो घनाभ की तरह दिख रहा है, घनाभ की तरह दिख रहा है। देखिए तो सैन्य घनाभ बनता है। ये क्या है, ये घनाभ है। ठीक है, मान लीजिए क्या है, घनाभ। हम लोग को घनाभ के बारे में जानना है कि घनाभ क्या होता है। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा लंबाई है। ये क्या है, ये जो हेडलाइट कर रहे हैं ना, ये क्या है, ये लंबाई है। एल से सूचित करते हैं, ये क्या है, लंबाई है। और इसके बाद ये चौड़ाई है। क्या है, जो यहाँ पे आया है ना, ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये चौड़ाई है। जैसे ये है, ये भी क्या है, ये चौड़ाई है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे घींच के लिख देता हूँ क्या, बी, यानी ब्रेथ, जिसको इसका हिंदी क्या होता है, चौड़ाई। ठीक है, ये चौड़ाई हो गया। और ऊंचाई हमारा कौन है, देखिए ये ऊंचाई है। कौन है, ये ऊंचाई है। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ एच। हाइट बोलते हैं इसको, इसको हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई। ठीक है, ये हमारा क्या है, घनाभ है। ठीक है, ये घनाभ है, घनाभ का फिगर है। अब यहाँ पे हम लोग घनाभ के बारे में चलते शुरू करते हैं। ठीक है, आइए। घनाभ इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबाइड। क्यूबाइड। ठीक है, घनाभ को इंग्लिश में क्यूबाइड बोलते हैं। ठीक है, देखिए घनाभ में सबसे पहले घनाभ का जो सतह होता है, घनाभ में सतह या फलक, सतह बोलिए या फलक बोलिए, घनाभ में सतह या फलक, घनाभ में सतह या फलक, घनाभ में सतह या फलक कितना होता है, 6 होता है। घनाभ में सतह या फलक कितना होता है, 6 होता है। और इसका किनारा कितना होता है, घनाभ में किनारा कितना होता है, घनाभ में किनारा होता है 12। घनाभ में किनारा कितना होता है, घनाभ में किनारा 12 होता है। घनाभ में कितने किनारे, 12 किनारे होते हैं। ठीक है, और शीर्ष कितना होता है, शीर्ष कितना होता है, तो शीर्ष होता है 8। घनाभ में शीर्ष कितना होता है,
8 होता है। ठीक है, अब इसका देखिए, इसमें एक यूलर थ्योरम होता है। ठीक है, यूलर थ्योरम का सूत्र आप लोग पढ़े हैं इसी में, क्या बोलते हैं, घन में यूलर थ्योरम आप लोग पढ़े हैं ना, यानी यूलर EULERS यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम आप लोग पढ़े हैं का कि सतह मतलब F प्लस शीर्ष वोल्टेक्स और किनारा मतलब F+V इक्वल E+2। ठीक है, यानी क्या है, यूलर थ्योरम का सूत्र है क्या कि यूलर थ्योरम का सूत्र है कि सतह प्लस शीर्ष बराबर किनारा +2। ये क्या है, ये यूलर थ्योरम का फॉर्मूला है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे हम लोग घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है, इसका एक और होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए या चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दोनों का फार्मूला एक ही होता है। दोनों का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, यानी ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी दोनों का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है, यानी इसका फार्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। और उसके बाद विकर्ण, इसका विकर्ण निकालना है तो विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है √अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अगर विकर्ण निकालना हो तो विकर्ण का फार्मूला है, किसका फार्मूला है, ये विकर्ण का फार्मूला है। ठीक है, इतना चीज़ हम लोग को जानना है। ठीक है, और इसका आयतन आप लोग जानते हैं, यहाँ पे आयतन लिख देता हूँ। आयतन क्या होता है इसका, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH, जिसको बोलते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों का निकलना है, अगर तीनों सतहों का क्षेत्रफल दिया रहेगा तब इसका आयतन क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर तीनों सतह दिया रहेगा तब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ठीक है, इतना उतार लीजिए तो फिर आगे बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे हम बताने जा रहा हूँ। ठीक, आगे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, अब मान लीजिए तीनों सतह का क्षेत्रफल दिया रहेगा तब इसका आयतन क्या हो जाएगा, तीनों सतह दिया रहेगा तब इसका आयतन क्या हो जाएगा। तो देखिए, तब इसका आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले मान लेता हूँ कि लंबाई गुणे चौड़ाई
बराबर x, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर x, और चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर क्या मान लेते हैं y, और ऊंचाई गुणे लंबाई को क्या मान लेते हैं z। तो आप लोग इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि LBH होता है। क्या होता है? LBH होता है ना। तो यहाँ से देखिए, अगर L में L से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा L², और B में B से गुना करेंगे तो B², और H में H से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा H², बराबर ये कितना आ जाएगा x गुणे y या गुणे z। क्या हो गया? अगर तीनों सतहों का क्षेत्रफल दिया रहेगा तब इसका आयतन हो जाएगा L² B² H² बराबर XYZ। ठीक है। अब ये क्या है? तीनों का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं LBH का होल स्क्वायर बराबर कितना XYZ। ये स्क्वायर में इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा रूट में, तो ये क्या आ जाएगा देखिए LBH बराबर हो जाएगा रूट अंडर, क्या हो जाएगा रूट अंडर XYZ हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है। अगर इसका क्या दिया रहेगा, तीनों सतहों का क्षेत्रफल दिया रहेगा तब इसका यूज होगा क्या LBH बराबर रूट अंडर XYZ, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है। इतना आप लोग का कॉन्सेप्ट याद कर लेना है। इतना कॉन्सेप्ट आप लोग को हो गया। इतना कॉन्सेप्ट अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आने वाला जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, वो आप लोग से आराम से बन जाएगा। ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आप लोग को याद रखना है। ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। अब क्वेश्चन के साथ। ठीक, चलिए।